आपने कभी सुना है कि भगवान की प्रतिमा को ढूंढने के लिए पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की हो? नहीं ना। पर एमपी के ग्वालियर में ये सच में हुआ है। जी हाँ, ग्वालियर के एक परिवार के लड्डू गोपाल पिछले 5 महीनों से लापता हैं। परिवार की आंखें आज भी दरवाजे पर टिकी हुई है कि मानो उनका सबसे प्यारा सदस्य किसी भी पल वापस लौट आएगा। और मामला इतना भावनात्मक और संवेदनशील हो गया है कि अब उनकी तलाश के लिए पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी तक बना दी है। बता दें कि ग्वालियर के अलकापुरी इलाके में रहने वाली विजया शर्मा 29 जनवरी को अपनी बहन के साथ माधोगंज और सब्जी मंडी इलाके में पूजा का सामान खरीदने गई थी। उनके साथ उनके आराध्य लड्डू गोपाल भी थे, लेकिन भीड़ के बीच अचानक प्रतिमा कहीं गुम हो गई। तो परिवार ने घंटों तलाश की, हर दुकान पर पूछा, आसपास के लोगों से जानकारी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने भी जांच शुरू की, लेकिन 5 महीने बाद भी प्रतिमा का कोई पता नहीं चल सका, जिसको लेकर अब सवाल ये है कि आखिर एक प्रतिमा के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? तो आपको बता दें, विजय शर्मा के लिए सिर्फ धातु या पत्थर की बनी मूर्ति नहीं है, बल्कि ये लड्डू गोपाल उन्हें उनकी नानी ने दिए थे। मां के निधन के बाद यही प्रतिमा पूरे परिवार की आस्था, यादों और भावनाओं का सबसे बड़ा सहारा बन गई। और रोजाना घर में हर दिन उनकी सेवा होती थी। उन्हें स्नान कराया जाता था, नए वस्त्र पहनाए जाते थे, भोग लगाया जाता था और उनसे बिल्कुल घर के एक बच्चे की तरह स्नेह किया जाता था। लेकिन प्रतिमा के गायब होते ही मानो जैसे घर की रौनक ही चली गई। विजय शर्मा का कहना है कि उन्हें कई बार सपने में लड्डू गोपाल दिखाई दिए और उन्होंने खुद को घायल बताया। ये दावा भले ही व्यक्तिगत आस्था का हिस्सा हो, लेकिन इससे परिवार की भावनात्मक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। और हाँ, पहले इस प्रतिमा को ढूंढने वाले के लिए 1100 रुपए का इनाम रखा गया था, लेकिन अब इनाम की धनराशि बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। वहीं जब ये मामला ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना तक पहुंचा तो उन्होंने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए सीएसपी लश्कर की अगुवाई में एसआईटी गठित कर दी गई। फिलहाल एसआईटी टीम लड्डू गोपाल को ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखने के साथ संभावित गवाहों से पूछताछ कर रही है। और कानून की नजर में ये गुमशुदगी का मामला हो सकता है, लेकिन उस परिवार के लिए यह उनके सबसे प्रिय सदस्य के बिछड़ने का दर्द है, क्योंकि भारत में आस्था सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होती। कई घरों में भगवान परिवार का हिस्सा होते हैं और जब परिवार का कोई सदस्य बिछड़ जाए तो उसे ढूंढने की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।